पहले हमें यह पता लगाना होगा कि वो वानर बालक है कहाँ। रुक जाओ। हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे रोकने का प्रयास मत करना। हमने उसे नगर में ढूंढने का बहुत प्रयास किया, किंतु अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं चला। हट जाओ मेरे रास्ते से। ये शोर कैसा है? ये तो सैनिकों के चिल्लाने की ध्वनि है। रुक जाओ वानर बालक! क्या हो रहा है ये सब? क्यों मार रहे हो तुम सैनिकों को? ये सब जो भी हुआ है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, किंतु मैं आपका या किसी और का शत्रु नहीं हूँ। यदि ये मुझे रोकने के लिए बल प्रयोग नहीं करते तो ये सब नहीं होता। तुम हो कौन? परिचय दो अपना। मैं अंजन प्रदेश के राजा केसरी का पुत्र मारुति हूँ। वानर राज केसरी के पुत्र हो तुम? मैं उनसे कभी मिला तो नहीं, किंतु उनके बारे में बहुत सुना है। तुम उनके पुत्र हो यह जानकर अच्छा लगा, किंतु तुम इतनी दूर हस्तिनापुर में क्या कर रहे हो? हम यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए आए हैं। हमें तुम्हारी सहायता करके प्रसन्नता होगी मारुति। बताओ क्या बात है? मेरे पिताजी पर शक्ति का प्रहार हुआ है और अब वे मरणासन स्थिति में हैं। आपकी सहायता से उनके प्राण बच सकते हैं। ठीक है, आओ मेरे साथ। हे महादेव, आप आशुतोष हैं, दया का सागर हैं। मुझ पर दया कीजिए प्रभु। मैंने गंगोत्री के जल से आपका अभिषेक करने का संकल्प लिया है, और जब तक ये संकल्प पूर्ण नहीं हो जाता मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगी। और जब तक ये संकल्प पूर्ण नहीं हो जाता मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगी। आपको मुझ पर कृपा करनी ही होगी। मेरे पति का जीवन बचाना ही होगा। मेरे पतिव्रत धर्म की लाज रखनी ही होगी आपको। इस तरह महारानी देवयानी के श्राप के कारण कच्छ संजीवनी विद्या के मंत्र भूल गए हैं, और मेरे पिताजी का जीवन बचाने के लिए कच्छ के श्राप का दूर होना आवश्यक है। इसीलिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। कार्य तो बहुत कठिन है, क्योंकि महारानी तो सदा क्रोध में रहती हैं। फिर भी मैं तुम्हारी सहायता करने का प्रयास करूंगा। मारुति, बताओ क्या करना है हमें?
योजना तो तुम्हारी अच्छी है मारुति, किंतु तनिक सी भी चूक हुई ना तो न जाने कौन कौन और श्रापित हो जाएगा, क्योंकि महारानी के क्रोध के समक्ष किसी की नहीं चलती। किंतु इससे मेरे पिता का जीवन ही नहीं जुड़ा हुआ है। भविष्य में होने वाली कई घटनाएं और हस्तिनापुर के भविष्य का आधार है ये। आश्चर्य है मारुति कि इस नन्ही सी आयु में तुम ये सब कैसे जानते हो? हमारे गुरुदेव ऋषि मतंग त्रिकालदर्शी हैं, उन्होंने ही सब बताया है। ठीक है मारुति, सबकी भलाई के लिए मैं ये कार्य करूंगा। तुम विश्राम करो, तब तक मैं योजना के अनुसार तैयारी करता हूं। आप बहुत सहृदय हैं मंत्री जी। मेरी सहायता के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माँ, तुम कावड़ लेकर इस कठिन यात्रा पर निकल पड़ी हो। तुम्हारा हर एक कष्ट हम पर ऋण रहेगा। तुम्हारे पतिव्रत धर्म को कोटि कोटि नमन। नारायण नारायण, धन्य है नारी और नारी का पतिव्रत धर्म। देवी अंजना, आप महान हैं। कांवर ढोकर आपने ये सिद्ध कर दिया है कि अपने पति को बचाने के लिए एक स्त्री कुछ भी करने से पीछे नहीं हटती। नारायण नारायण। देवर्षि, पहली बार किसी स्त्री ने कांवर ढोकर महादेव का अभिषेक करने का संकल्प लिया है। ऐसी नारी शक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। कांवर ढोते हुए गंगोत्री से जल लाना एक नारी के लिए अत्यंत दुष्कर कार्य है, और यह कार्य कोई दिव्य आत्मा ही कर सकती है। नारायण नारायण। देवगणों, इच्छा शक्ति यदि प्रबल हो तो नदियां भी अपना रास्ता बदल देती हैं। और आप सब ये मत भूलिएगा कि देवी अंजना एक ऐसे बालक की माता हैं जिनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। देखिए किस विश्वास के साथ वो कांवर को कंधे पे उठाए चली जा रही हैं। पति के प्राण बचाने के लिए जो अपने प्राणों की बलि चढ़ाए, मृत्यु से जो टकरा जाए वो पति। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय 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 करेंगी क्या गंगा माता, कृपा करेंगी क्या गंगा माता, क्या ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। देवर्षि, मुझे तो भय है कि देवी अंजना ये कार्य नहीं कर पाएंगी। गंगोत्री तक पहुंचने का मार्ग अत्यंत दुर्लभ है। नारायण नारायण। देवताओं, आप सभी का कथन सत्य है, किंतु यहां एक पतिव्रता स्त्री अपने पति का जीवन बचाने के लिए निकली है। देवी अंजना का लक्ष्य केवल अपने पति के प्राण बचाना है। वे अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। नारायण नारायण। किंतु देवर्षि, दूरी बहुत अधिक है और इतने कम समय में ही यह संकल्प पूरा नहीं हो सकता। हाँ देवर्षि, दक्षिण से उत्तर में हिमालय की शिखाओं तक पहुंचने के लिए पुरुषों को भी 1 माह लग जाता है। फिर देवी अंजना ये कार्य इतने कम समय में कैसे कर पाएंगी? देवताओं, पति के जीवन के समक्ष देवी अंजना के लिए मार्ग की समस्याएं और दिन रात का कोई अर्थ नहीं है। यदि इच्छा शक्ति प्रबल हो तो कठिनाई भी सुगम हो जाती है। नारायण नारायण। क्या है ये सब? क्या है? अरे तुम सब कोई काम ठीक से नहीं कर सकती हो। ये लाल पुष्प, ये सजाने को कहा था मैंने। ये लाल पुष्प, ये लाल पुष्प, ये लाल पुष्प सजाने के लिए कहे थे मैंने। ये लाल पुष्प उग्रता बढ़ाते हैं, उग्रता बढ़ाते हैं। मुझे शांति चाहिए, शांति। ये लाल पुष्प लाने को कहा था मैंने। ये लाल पुष्प, मैंने श्वेत पुष्प लाने को कहा था। और ये तस्वीर, किस मूर्ख ने ये तस्वीर वहां लगाई थी? बोलो। नहीं चाहिए मुझे कोई तस्वीर, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ये रंग बिरंगे पुष्प। मुझे सब कुछ खाली चाहिए, खाली, बिल्कुल मेरी इस खाली जिंदगी की तरह। हटा दो। महारानी जी, शांत महारानी जी। महारानी जी, मैं देखता हूं इन दासियों को। कोई काम ठीक से नहीं करती हो तुम सब। जाओ यहां से। मंत्री जी, आप यहाँ क्यों आए हैं? क्षमा करें महारानी जी, महाराज यहां है नहीं। कार्य आवश्यक था, इसलिए। ठीक है, बताइए क्या कार्य है? महारानी, कल कार्तिक पूर्णिमा है। राज्य के उत्तरी छोर पर जो सूरज कुंड नाम का जलाशय है, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वहां जाकर स्नान और पूजा पाठ आदि करना है। ऐसी मान्यता है, वहां जाकर सब कष्ट दूर हो जाते हैं और मुझे लगता है आपके मन की व्यथा भी दूर हो जाएगी। बस मंत्री जी, बस मंत्री जी, बस मंत्री जी। ना ही मेरे मन में कोई व्यथा है और ना ही मुझे इन बातों पर कोई विश्वास।
परंतु यह हस्तिनापुर राज्य परिवार की परंपरा है। महाराज की अनुपस्थिति में इसे आपको ही निभाना है। महाराज हर वर्ष इस अवसर पर यह पूजा करते थे। महाराज हर वर्ष इस अवसर पर यह पूजा करते थे। ठीक है, आप पूजा की तैयारियां करवाइए, परंतु मुझे इन दासियों की आवश्यकता नहीं। अवश्य महारानी जी, किंतु आपसे एक निवेदन है। कैसा निवेदन? कहिए। महारानी जी, यह हस्तिनापुर के राज परिवार की पारंपरिक पूजा है, इसलिए आप सुहाग का जोड़ा और संपूर्ण श्रृंगार धारण करके चलें तो उचित होगा। इसलिए आप सुहाग का जोड़ा और संपूर्ण श्रृंगार धारण करके चलें तो उचित होगा। विष्णु विष्णु विष्णु, ये विष्णु बार बार हमारे आड़े आ जाता है। यदि उसका सुदर्शन चक्र कच्छ को न बचाता तो केसरी की मृत्यु निश्चित ही थी। माते, हमें पूर्ण विश्वास है कि एक दिन आपका हर एक स्वप्न पूर्ण होगा और आपके स्वप्न को पूर्ण करेंगे हम, रावण हम माते। और रही बात उस छलिए विष्णु की, हम उसे ऐसा दंड देंगे कि संपूर्ण संसार उसका नाम लेना भूल जाएगा। ये ऋषि मुनि हमारी पूजा करेंगे, हमारी आराधना करेंगे, दसों दिशाओं में केवल एक ही नाम गूंजेगा, रावण। और रही बात उस केसरी की, तो उसे प्राणघातिनी शक्ति लगी है और वो शक्ति उसके प्राण तो हर ही लेगी माते। अब उसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। किंतु उसका मायावी पुत्र मारुति केसरी को बचाने के लिए निकल पड़ा है। मारुति वो कुछ नहीं कर पाएगा माते, कुछ नहीं। कच्छ की स्थिति ऐसी है कि संजीवनी विद्या उसके जीवा पर आ ही नहीं सकती और संजीवनी बूटी को इतना जल्दी उगाना असंभव है माते। प्रणाम राजमाता। क्या समाचार लाए हो शुक? समाचार तो बड़ा ही सुखद है लंकेश। केसरी की पत्नी अंजना ने प्रण लिया है कि वो अपने पति के प्राण बचाने के लिए गंगोत्री नदी से जल लेकर महादेव का अभिषेक करेगी और वो उसके लिए अकेली निकल चुकी है। शुक, ये शुभ नहीं अशुभ समाचार है। नहीं माते, ठीक कह रहा है ये हमारे लिए शुभ समाचार ही है। मती मारी गई है उसकी, वो अंजन प्रदेश से गंगोत्री जा रही है, वो भी अकेले। उसका ये प्रण कभी पूर्ण नहीं होगा और ना ही हम इसे पूर्ण होने देंगे। रावण, वो एक पतिव्रता नारी है। तुमने मंदोदरी को नहीं देखा? उसने अपने पतिव्रत धर्म से कितने ही बार तुम्हारे प्राण बचाए हैं। ये भी वैसी ही है, असंभव को संभव कर देगी वो। नहीं माते, यदि ऐसी बात है तो वो गंगोत्री कभी नहीं पहुंचेगी, कभी नहीं। शुक, शीघ्र अतिशीघ्र जाओ और हमारी बहन शूर्पणखा से कहो कि हम उसे मिलना चाहते हैं अभी और इस क्षण। जाओ। जो आज्ञा लंकेश। असंभव को संभव हम करेंगे। और कितना समय लगेगा सूर्यकुंड पहुंचने में? महारानी जी कुछ ही दूरी पर है।
बालक, बीच रास्ते में क्यों बैठे हो? चलो हटो यहाँ से। देवी जी, आपको दिखता नहीं मैं भोजन कर रहा हूँ? अच्छा, तो एक और बैठकर भोजन करो। चलो यहाँ से हटो। देवी जी, भोजन करने के लिए एक बार जहाँ बैठ गए फिर वहाँ से उठना नहीं चाहिए। मैं भोजन कर लूँ फिर उठ जाऊंगा। अच्छा, तब तक क्या हम तुम्हारी प्रतीक्षा करते रहेंगे? चलो हट जाओ यहाँ से। देवी जी, मैंने कहा ना कि जब तक मैं भोजन नहीं कर लेता तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। बड़ा हड्डी बालक है ये। सिपाहियों, इसे यहाँ से उठाकर हटा दो। अरे, तुम सब मिलकर भी एक छोटे से बालक को नहीं उठा पा रहे हो? तुम सब भी जाओ और उठाकर हटा दो इस धूर्त बालक को। मैं आती हूँ। उतारो मुझे। कौन हो तुम? और ये सब क्या माया है? मैं तो एक साधारण सा वानर बालक हूँ। देखो, तुम मुझे नहीं जानते हो। मैं देवयानी हूँ, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की बेटी। ये सारी माया मैं भी बहुत जानती हूँ। किंतु मैंने तो कोई माया नहीं रची। मैं तो भोजन कर रहा था। यदि तुम साधारण बालक होते तो इतने सारे सैनिक मिलकर तुम्हें उठा क्यों नहीं पा रहे हैं? देवी जी, अवश्य ही आपके सैनिकों ने अपने मन से मुझे नहीं उठाया। यदि मन बलवान हो तो कोई भी काम कठिन नहीं है। जो भी करना चाहिए मन से और पूरी निष्ठा से करना चाहिए। मन से और पूरी निष्ठा से करना चाहिए। अब आप जैसे पूजा करने जा रही हैं तो मन से ही कीजिएगा। अब आप जैसे पूजा करने जा रही हैं तो मन से ही कीजिएगा। बड़ा विचित्र बालक है ये। शूर्पणखा अभी तक नहीं आई। उसे अभी तक आ जाना चाहिए था माते, है ना? पता नहीं कहां रह गई। प्रणाम भ्राताश्री। प्रणाम माते। क्या हुआ भ्राताश्री, आज अचानक आपने मुझे स्मरण किया? और माते के चेहरे पे ये चिंता की रेखाएं कैसे दिखाई दे रही हैं? शूर्पणखा, हमारी बहन
तुम मायावी हो, शक्तिशाली हो, इसी कारण हमने तुम्हें यहां बुलाया है। तुम्हें हमारा एक छोटा सा कार्य करना होगा। आज्ञा दीजिए भ्राताश्री। अंजन प्रदेश की महारानी अंजना गंगोत्री जा रही है, वो भी अकेले। उसने प्रण किया है कि वो उसके जल से महादेव का अभिषेक करके अपने पति के प्राण बचाएगी। बस तुम्हें किसी भी प्रकार उसके इस प्रण को तोड़ना है बहना। बस इतने छोटे से कार्य के लिए आपने मुझे स्मरण किया। आप कहे तो उसे मार ही डालूंगी मैं। ना बहना, ना। इससे उसको पीड़ा नहीं होगी। बस तुम उसके प्रण को तोड़ो, वो तो स्वयं ही मर जाएगी और तड़प तड़प के मरेगी। उसके पति की मृत्यु तो देखने दो उसे। ठीक है भ्राताश्री, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। आज्ञा दीजिए। विजयी होके लौटना। सूर्पनखा ये कार्य अवश्य पूर्ण करेगी। ना अंजना का प्रण पूरा होगा और ना ही केसरी के प्राण बचेंगे। केसरी की मृत्यु अर्थात वानरों का विनाश, विनाश ही नहीं सर्वनाश। असंभव को संभव कर दिया माते। हे प्रभु, हे त्रिलोकीनाथ, हे प्रभु, हे त्रिलोकीनाथ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपको हमारा भी प्रणाम हनुमान जी। कहिए, किस प्रयोजन से आपने हमारा स्मरण किया? हे जगदीश्वर, आप तो सर्वज्ञाता हैं। आपकी जिन योग माया से ये संसार चल रहा है, जिन योग माया के कारण आप निद्र मुद्रा में रहते हैं, आज मुझे उनकी आवश्यकता है। अवश्य हनुमान जी। हमारे हृदय स्थल में स्थित योग माया आपको प्रभु हनुमान ने बुलाया है। उनकी सहायता के लिए आप प्रकट हों। प्रणाम हनुमान जी। बताइए
क्या आज्ञा है मेरे लिए? केसरी नंदन, आप निश्चिंत रहें। आपके कथन के अनुसार ही मैं ये कार्य पूर्ण करूंगी। आप यहाँ पधारी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री हरि को भी कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये क्या भाइयों, लगता है कोई स्त्री इस ओर आ रही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुझे लगता है कोई दुखियारी है, कहीं किसी संकट में ना हो। चलो चलकर देखते हैं। हाँ, चलो चलो चलो। ओम नमः शिवाय। देवी, आप कौन हैं और इतनी देर रात्रि में इस निर्जन वन की ओर कहाँ जा रही हैं? मैं अंजना हूँ। महादेव के अभिषेक के लिए मैं गंगोत्री से जल लेने के लिए जा रही हूँ, जिससे मेरे स्वामी के प्राण बच जाए। देवी, रात्रि अधिक हो चुकी है, ऐसे में आप यहीं कहीं विश्राम कर लें। हम आपके विश्राम की व्यवस्था करते हैं। आपका धन्यवाद भाई, किंतु मेरे पास विश्राम के लिए समय नहीं है। मुझे शीघ्र ही जल लेकर लौटना है। किंतु देवी, आगे घोर वन है जिसमें अनेक हिंसक असुर और पशु रहते हैं। आप अपने प्राण संकट में ना डालिए। भाई, पत्नी अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए किसी भी संकट का सामना कर सकती है। यदि मेरे पति को कुछ हो गया तो मेरे इस जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। किंतु आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे लिए इतना सोचा। प्रणाम। प्रणाम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इन्हें तनिक भी आभास नहीं है कि ये स्वयं अपनी मृत्यु का द्वार खटखटा रही है। हे प्रभु, इनकी रक्षा करें। हे भगवान, इनकी रक्षा करना भगवान। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो ये अंजना है। दिखने में तो बड़ी साधारण सी दिखाई देती है। प्राण तो इसके मैं हर नहीं सकती, क्योंकि भ्राताश्री ने मना किया है। पर इसका प्राण तो मैं कुछ ही पल में तुड़वा सकती हूँ, परंतु उसमें कुछ आनंद ही नहीं आएगा। हाँ, क्यों ना इसे थोड़ा सा भयभीत किया जाए। इसके भयभीत चेहरे को देखकर कुछ तो आनंद मिलेगा, और फिर इसके प्राण को तुड़वाने के लिए इसे तड़पाया जाए, तभी तो लगेगा कि कुछ किया है। राक्षस वीरों, तुम्हें तो पता ही है ना, इस
स्त्री के साथ तुम्हें क्या करना है?